जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाई जी चैतामृत, पृष्ठ संख्या 106। आलोचकों का समादर। किसी महानुभाव ने रंगीला भक्त नाम से पुस्तक प्रकाशित की एवं उस पे भाई जी पर कटाक्ष किया। भाई जी ने इस संबंध में पंडित हरिबख्श जी जोशी को जो पत्र दिया उसमें लिखा, आपकी कथा अनुसार पुस्तक में यदि मुझ पर कटाक्ष किए गए हैं तो इसमें आपत्ति की कौन सी बात है। यदि कोई सच्चा दोष लेखक ने दिखलाया होगा तो मुझे उसका उपकार मानना चाहिए। दोष बताकर सावधान करने वाले सज्जनों को प्रशंसा के पात्र ही समझना चाहिए। यदि लेखक ने कहीं अनुचित और मिथ्या अपेक्षा किया हो तो वह भ्रम में है। परमात्मा उसकी भ्रम से भरी हुई बुद्धि को शुद्ध करे। इस पुस्तक को देखकर मुझे रत्ती भर भी क्षोभ नहीं हुआ। यदि हमारे हृदय में घृणा, द्वेष, क्रोध आदि उत्पन्न हो जाए तो इससे ये होगा कि उसके मन में तो एक ही दोष था, पर हमारे मन में पाप आ गए, कई पाप आ गए। इसका प्रतिकार यही है कि भक्ति के मार्ग में चलने वाले लोग कहीं भी अपने चरित्र में दोष न आने दें। प्रथम तो लेखक की प्रस्तावना पर विश्वास करके हमें यही मानना चाहिए कि उसने मुझ पर कोई कटाक्ष नहीं किया है। हम लोगों को और कोई प्रयत्न न करके परमात्मा से केवल प्रार्थना करनी चाहिए कि उनका मंगल हो। प्रलोभनों से रक्षा। ये सत्य है कि पहले से संस्कार तथा किसी अंश में कुछ रुचि होने पर भी जीवन की वास्तविक परमार्थ साधना का श्री गणेश शिमला पाल में ही हुआ था एवं इसी कारण इसके बाद भी पूर्वाभ्यासवश राजनीति से संपर्क रहा। पर मन की रुचि उस और उत्तरोत्तर घटती गई और क्रमश बीच बीच में छूटने पर भी परमार्थ पथ पर अग्रसर होने का, भोगों से बचने का सदा प्रयास जारी ही रहा। बड़े बड़े प्रलोभन, मोहक मधुर प्रलोभन आए। बड़ी बड़ी धन संपत्ति, ऊंचे से ऊंची उपाधियों तथा देश सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों के, साधना के क्षेत्र में भी गुरुप्रद ग्रहण करने आदि के अवसर, भगवान की कृपा सारे प्रलोभनों से बचाया। ऐसी रक्षा की जैसे मातृप्राण अबोध शिशु की रक्षा स्नेहमयी रो रोकर बचाती है। मैं भटक जाता यदि मुझे भगवान की कृपा बार बार नहीं बचाती। आज मैं सर्वथा साधनहीन होने पर भी इतना तो कह ही सकता हूँ कि भगवान की अनंत अपार अहुत कृपा सुधा धारा निरंतर मुझ पर बरसती रही और अब भी बरस रही है। मेरे अंदर निरंतर प्रवेश करके मेरे सारे कलुष समाप्त विष को निर्मूलता करती रही और अब भी विष बीज का वपन नहीं होने दे रही। मैं कहीं कभी भी किसी कारणवश विषय विष बीज को ग्रहण करना चाहूं तो भी नहीं करने देती, दूर से ही छीन कर झटक देती है। एक बार लगभग महात्मा गांधी ने मुझे लिखा कि तुम मेरे पास आ जाओ। उस समय नमक सत्याग्रह का आंदोलन शुरू हो गया था। मैंने श्री शेठ जी से कहा कि मैं जा रहा हूँ। श्री शेठ जी ने बहुत समझाया कि भैया मत जाओ, क्या करोगे जाकर, पर मेरे मन में जोश था। मैंने कहा मेरी जाने की इच्छा है। श्री शेठ जी के पास एक अस्त्र था जिसे वे जानते थे कि मैं सेठ जी की आज्ञा नहीं टाल सकता। यह बात मेरे में थी। उन्होंने कहा मैं कहता हूँ कि तुम मत जाओ। बस बात वहीं समाप्त हो गई। मैं नहीं गया। नहीं तो राजनीति में रहता और जो दशा राजनीतिज्ञों की आज हो रही है वह मेरी भी होती। राजनीति में उस समय मैं बहुत आगे बढ़ गया था। उस समय जो मूर्धन्य नेता थे उन सब से मेरा निकटता संबंध था। बम्बई में बड़े से बड़े नेता आते थे, प्राय सब मेरे पास ठहरा करते थे। राजनीति में आगे बढ़कर गिरने से श्री शेठ जी ने मुझे बचाया। गोरखपुर आने के बाद एक बड़ा प्रलोभन आया। तत्कालीन सरकार में शायद रेवेन्यू विभाग के एक उच्च अधिकारी श्री मेहता जी थे। उनसे मेरा बहुत अच्छा परिचय था। वह मुझे बहुत सम्मान देते थे। उस समय मालवीय जी के पुत्र श्री राधाकांत जी के पास कोई काम नहीं था। मेहता जी मालवीय जी के प्रति श्रद्धा रखते थे। श्री राधाकांत ने मेहता जी को कोई काम देने को कहा। मेहता जी ने कहा एक बहुत बड़ा सरकारी काम है, वह काम हम आपको दे सकते हैं, पर यह काम हम पोद्दार जी के नाम से देंगे, आपके नाम से नहीं। पोद्दार जी अपना नाम देने को तैयार हो तो काम मिल जाएगा। बहुत बड़ा काम था, लाखों रुपए की साल की आमदनी थी।
मेहता जी का पत्र लेकर मालवीय जी का आदमी मेरे पास गोरखपुर आया। मालवीय जी ने मौखिक रूप से कहलवाया, तुम इस कार्य में अपना नाम दे दो तो तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, राधाकांत के पास भी आ जाएगा। पर मैंने तो ये निश्चय कर लिया था कि कोई भी काम नहीं करना है। मैंने मालवीय जी महाराज को बड़े विनम्र शब्दों में कहला दिया, मैं कोई भी काम करने में लाचार हूँ। भगवान ने परीक्षा लेने चाहिए और उन्होंने ही रक्षा की। महात्मा गांधी के संबंध की मधुर स्मृतियाँ। बापू के साथ मेरा बहुत अधिक संपर्क रहा है और मैंने उनको बहुत निकट से देखने के सुअवसर प्राप्त किए हैं। उनसे परिचय तो मेरा बहुत पुराना था और निकटता का भी था। पर जब मैं बम्बई में रहता था तब महात्मा जी साबरमती आश्रम अहमदाबाद में निवास करते थे। उस समय मैं बीच बीच में कई बार आश्रम भी जाया करता था। वे जब बम्बई पधारते तब स्वर्गीय भाई श्री जमनालाल जी बजाज के साथ व्यावसायिक कार्य करने के कारण उनकी ओर से महात्मा जी के सारे अतिथि काम मेरे ही जिम्मे रहते थे। महात्मा जी बम्बई में मेरे घर पे कई बार पधारे थे। उनका मेरे संबंध प्राय वैसा ही कौटुंबिक था जैसा उनके अपने पुत्र भाई देवदास के साथ था। बापू के संबंध की अनेकों मधुर स्मृतियां हैं, कुछ यहाँ दी जा रही है। गांधी जी बम्बई पधारे हुए थे और जुहू में ठहरे थे। उस समय वे कुछ बीमार थे। मैं और शांति देवी बहन गांधी जी से मिलने के लिए गए। उस समय गांधी जी का एक पत्र नवजीवन गुजराती में निकलता था। जब हम लोग जुहू जा रहे थे तब रास्ते में हमें नवजीवन की प्रति मिली। उसमें छपा था, गांधी जी बीमार है, उनसे मिलने के लिए कोई न जाए। हम लोग उस समय तक जुहू के समीप पहुंच गए थे। मन में आया, समीप आ ही गए हैं, बंगले तक हो आते हैं, फिर लौट जाएंगे, मिलेंगे नहीं। गांधी जी के निवास पर पहुंचने पर भाई देवदास हमें नीचे मिले। हम लोगों ने उनसे बापू के स्वास्थ्य के विषय में पूछा और लौटने लगे। भाई देवदास ने कहा, आप लोग आए हैं, बापू को खबर कर दे दूं? उतनी ही देर ठहरिए, लौटते क्यों हैं? भाई देवदास ऊपर गए और लौटकर बोले, आप लोगों को बापू ने ऊपर बुलाया है। अब तो हम लोग विवश थे। हम लोग ऊपर गए और बापू को प्रणाम किया। वह हंस के डांटते हुए बोले, लौट क्यों रहे थे? मैंने कहा, बापू नवजीवन में छपा था इसलिए लौट रहा था। वह बोले, यह घर वालों के लिए छपा है क्या? देवदास यहाँ नहीं रहेगा क्या? फिर उन्होंने समझाया, देखो ये तो उन लोगों के लिए है जो यहाँ आए और शिष्टाचार के नाते उनसे मुझे बोलना ही पड़े, चाहे बोलने में कष्ट ही हो। मैं यदि उनसे ना बोलूँ तो उनको कष्ट होगा, दुख होगा, इसलिए उन लोगों को आने के लिए रोक दिया। तुम जाओ, तुम आओ, तुमसे एक शब्द भी नहीं बोलूँ, तुम बैठे रहो, तुमसे ना बोलूँ तो तुम्हें उसमें तनिक भी विचार नहीं होगा। अतएव तुम्हारे आने में मुझे क्या संकोच? आए हो, कुछ देर बैठो। हम लोग कुछ देर बैठे, फिर चले गए। एक हमारे लक्ष्मणगढ़ के ब्राह्मण थे, उनका नाम था बालूराम जी। वे पढ़े लिखे नहीं थे। पहले आसाम में किसी फर्म में नौकरी करते थे। वहाँ से माल खरीदने कलकत्ता जाया करते थे। वे किसी के आड़त में माल खरीदते। भगवान की उन पर बड़ी कृपा थी। एक दिन उनके मस्तिष्क में ये बात आई कि कोई कपड़े की आदत करता है, कोई गल्ले की, हम भगवान नाम की आदत का व्यापार क्यों ना करें। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उस ज़माने में खर्च बहुत कम था और लोगों की आवश्यकताएं भी आज की तरह बेहद बढ़ी हुई नहीं थी। उन्होंने सोचा, हमारा खर्च तो थोड़े से भी चल जाएगा, ब्राह्मण है, कहीं से मिल जाएगा। नौकरी छोड़कर भगवान के नाम की आदत करने लगे। वे हर एक के पास जाते, समझाते, खींचते, फुसलाते, लालच देते और भगवान के नाम जप की प्रतिज्ञा करवाते। वे बड़े बड़े बही खाते रखते थे और प्रतिज्ञा करा के बही खातों उसकी सही करवाते थे। मुसलमानों के पास भी जाते, ईसाइयों जैनियों के पास भी जाते, कहते, भाई तुम जिसको भगवान मानते हो उसी का नाम जप करो। उनकी बहियों को मैंने देखा है, लाखों लोगों को उन्होंने नियम दिलवाया होगा। एक बार बापू बम्बई पधारे थे, लेबरनम रोड पर ठहरे थे। उस समय मेरे साथ बालूराम जी थे, जो राम नाम के आड़तिया थे। श्री जमनालाल जी बजाज भी बम्बई में थे। मैं, जमनालाल जी बजाज तथा राम नाम के आदित्य तीनों गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने पंडित जी का पूरा परिचय पूछा। बालूराम जी
अपनी बही खोल के सामने रख दी और बोले, इस पर सही करो और नाम जप करो। वे ऐसे ही बोलते थे। हम लोगों ने गांधी जी को सब बात बताई। वे बड़े प्रसन्न हुए। बोले, भगवान में लोगों को लगाना बड़ा अच्छा काम है। थोड़ी देर रुक कर बोले, देखिए, आप कहें तो मैं सही कर दूं, पर एक बात है, जब मैं अफ्रीका में था तब संख्या से नाम जप करता था, पर अब तो मेरा दिन भर नाम जप चलता है। जब उसकी संख्या नहीं है तो अब क्या संख्या में क्यों बांधते हो? इस पर जमना लाल जी का, बापू, आप सही करने की आवश्यकता नहीं है। बापू ने सही नहीं की। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।